प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान इसलिए था कि आरएलडी अपने दम पर पूरी तरह मजबूत है। उसका कारण है, जैसे आप बड़ौद को ही ले लो, हर वार्ड में जो भी वार्ड है यहाँ, हर वार्ड में अपनी पूरी तैयारी राष्ट्रीय लोकदल ने कर रखी है। लोकदल का हर कार्यकर्ता, हर नेता जमीन से जुड़े हुए हैं पहले से और जमीन पे ही कार्य कर रहे हैं। और भट्टा पहले जो था 10,000 रुपये टन कोला था, अडानी को इन्होंने कोला दे दिया, आज वो 21-22 हज़ार रुपये टन है। तो वो धंधा भी चौपट होने के कगार पे है। और 500 मजदूर जो उस पर भट्टे पे काम करते हैं, ग्रामीण मजदूर, वे भी खत्म होने के कगार पे है। और छोटे चुनाव पे ही मेहनत करने के बाद, क्योंकि छोटे चुनाव में ही हमारे कार्यकर्ता का पता लगता है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ से है कहाँ से नहीं। बड़े चुनाव में आप पता नहीं लगा सकते कि कौन किस बूथ पे है, कहाँ काम कर सकता है, किस वार्ड से है। नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हैदर मलिक। इस समय नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अब चर्चाओं का विषय हो गया है और हलचल भी तेज हो गई है। लोगों में ये चर्चा बनी हुई है कि क्या उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ने वाली है या नहीं। इस विषय में लेकर अब हम खुद ही आरएलडी के गढ़ में पहुंच गए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जो पहुंचे थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि नगर निकाय चुनाव जो है आरएलडी अपने दम पर लड़ने वाली है। क्या ये बात कितनी सही है? क्या नगर निकाय चुनाव में आरएलडी की क्या रणनीति है? आरएलडी ने क्या रणनीति बनाई है? क्या बीजेपी को फेल करने के लिए आरएलडी का क्या प्लान तैयार है? इन तमाम बातों को लेकर हम आरएलडी के गढ़ में पहुंचे हैं और आरएलडी के गढ़ में खुद ही लोगों की जुबानी सुन लेते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आरएलडी ने क्या नया प्लान तैयार किया है। क्या नगर निकाय चुनाव में बिना गठबंधन के आरएलडी चुनाव मजबूती से लड़ पाएगी? क्योंकि 2017 में आरएलडी ने अपना जनारदार काफी हद तक खो दिया था, लेकिन 2021 के चुनाव में गठबंधन के साथ आरएलडी ने काफी हद तक अपना वजूद बचा लिया था। लेकिन अब आरएलडी नगर निकाय चुनाव में, हालांकि इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 20% आरएलडी को इसमें सीट मिल सकती है, लेकिन अब अपने दम पर आरएलडी क्या गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या बिना गठबंधन के? कितना इसको फायदा होगा? क्या गठबंधन से आरएलडी मजबूत चुनाव लड़ेगी या फिर बिना गठबंधन के आरएलडी को क्या नुकसान होगा? इन बातों के लिए हम पहुंच गए हैं आरएलडी के गढ़ में और यहाँ आरएलडी के गढ़ में कुछ आरएलडी के युवा नेता भी हैं और आरएलडी के कार्यकर्ता भी हैं और कुछ लोग युवक यहाँ वैसे भी हैं जो तमाम वोटर हैं। जानेंगे उनसे कि आरएलडी का क्या प्लान है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आरएलडी ने ऐसा क्या प्लान तैयार किया है कि जो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को आप मात देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हैदर जी, आपने हमें इस लायक समझा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया, आरएलडी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान इसलिए था कि आरएलडी अपने दम पर पूरी तरह मजबूत है। उसका कारण है, जैसे आप बड़ौद को ही ले लो, हर वार्ड में जो भी वार्ड है यहाँ, हर वार्ड में अपनी पूरी तैयारी राष्ट्रीय लोकदल ने कर रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रही प्रदेश अध्यक्ष की, उनका कहने का यही मतलब था, आरएलडी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है, कोई इसमें संदेह नहीं है। और रही बात दूसरी गठबंधन का, गठबंधन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी है, जैसे वे चाहे ऐसे होगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हर वार्ड में अपनी तैयारी करे बैठे हैं और हर नगर पंचायत और क्षेत्र पंचायत जो भी है उसमें हर तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की पूरी है। तैयारी आपने कर ली है, लेकिन क्या गठबंधन को लेकर तैयारी है या बिना गठबंधन की तैयारी? जब कोई पार्टी है, गठबंधन हो या ना हो, वो अपनी तैयारी फुल रखता है। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, गठबंधन उन्हें देखना है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता, हर नेता फुल तैयारी में है। और चुनाव बीजेपी को बड़ौद में तो मुझे लग रहा है कि हरा के ही निकलेंगे। ऐसी क्या तैयारी है जो बीजेपी को हराने की पूरी तैयारी है, लेकिन सस्पेंस में बातें रखी जा रही है कि पूरा प्लान तैयार है? क्या प्लान है सब? नहीं, प्लान तो देखो, प्लान तो गुप्त होते हैं, ऐसे खोल दे तो प्लान नहीं रहेगा। बाकी हम तैयारी बताते हैं, तैयारी हमारी बूथ स्तर से लेकर तैयारी है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिला जा रहा है, हर आदमी से संवाद किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पिछले चुनाव में क्या गलती रही, क्यों हम चुनाव हारे हैं, क्या मिस्टेक रही कि अभी विधानसभा चुनाव भी हम बहुत कम अंतर से हारे हैं,
300 कुल वोटों से चुनाव आ रहे हैं बड़ौत विधानसभा सीट पे भी, तो उस चीज़ में भी सारी चीज़ चेक करी जा रही है और सब चीज़ देखी जा रही है। और लोक दल का हर कार्यकर्ता, हर नेता जमीन से जुड़े हुए हैं पहले से, और ज़मीन पे ही कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अभी उनके भी दौरे शुरू होंगे मेरे ख्याल से इस महीने से, और शुरुआत से ही मेहनत पे इतना ध्यान दिया जा रहा है कि हर कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी तैयार की जा रही है। अच्छा, लगातार बूथ कमेटियाँ तैयार की जा रही है। आगे की क्या इसमें तुमने प्लानिंग कर रखी है कि आखिर जो है आरएलडी जो है प्रदेश अध्यक्ष भी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लगातार उनका दौर शुरू हो रहा है और वार्ड स्तर आपकी मेहनत की जा रही है। इससे क्या कारण है कि वार्ड स्तर भी अब मेहनत पर उतरना पड़ा, मजबूर होना पड़ा? वो जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था और उसकी जो समीक्षा हुई थी, उस समीक्षा को देखते हुए जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए वार्ड वाइज अब क्या मेहनत कर रही। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष ज़िले में आया और ज़िले में आने का मकसद यही था, जो ये चुनाव आ रहा उन्होंने समीक्षा की, क्या कमी है, क्या होना चाहिए, और सब कुछ उसने बताया। और मुझे लगता है संगठन जल्दी तैयार हो जाएगा और संगठन के लोग और मजबूती से इस चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। चुनाव के लिए पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे, बुलंदशहर, सहारनपुर और तमाम जनपदों में, आसपास के जिलों में लगातार जो है तैयारी की जा रही है। क्या अंदरूनी क्या प्लानिंग चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की स्पेशल जो है नगर निकाय चुनाव में ही? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की रूटीन लगाई। प्रदेश अध्यक्ष तो जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वे दौरे स्टार्ट है। उन्होंने उस साइड भी दौरे किए हैं, लखनऊ साइड भी दौरे किए हैं, इस साइड भी लगे हुए हैं। और नगर निकाय चुनाव क्या है कि राष्ट्रीय लोकदल छोटे स्तर के चुनाव से ही लड़ाई शुरू करती है। आपने जिला पंचायत से देखा होगा, विधानसभा से पहले जिला पंचायत की कितनी अच्छी लड़ाई लड़ी राष्ट्रीय लोकदल ने। जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने बनाया, कितनी लड़ाई लड़के बनाया। तो छोटे चुनाव से ही तो पार्टी उभरेगी, और छोटे चुनाव पे ही मेहनत करने के बाद, क्योंकि छोटे चुनाव में ही हमारे कार्यकर्ता का पता लगता है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ से है, कहाँ से नहीं। बड़े चुनाव में आप पता नहीं लगा सकते कि कौन किस बूथ पे है, कहाँ काम कर सकता है, किस वार्ड से है। तो इस चीज़ को लेके लगे हुए हैं। किस नेता को आप पसंद करते हैं? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को पसंद क्यों करते हैं? जयंत चौधरी हमारे अपने नेता है, जाटों के नेता है, बड़े नेता है, पुराने नेता है अजीत सिंह। क्या करने वाले हैं आप? क्या जयंत अब की बार चौधरी जीत होगी, बड़ौत से चेयरमैन बनेगा आरएलडी की। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, हर घर में अच्छी तरह मतलब जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब एक तरफ है। अब की बार जयंत चौधरी के साथ रूठे लोगों को मना रहे हैं, जो हाँ, रूठे लोगों को भी मना रही है, जो दूर चले गए थे उनको भी मना रही है, सबको मना रही है। भाई मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा कि जयंत चौधरी पसंद है और जयंत चौधरी अपने हैं, जाटों के नेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई भावुक होगा, जयंत चौधरी सबके नेता है। और जयंत चौधरी आपने देखा होगा, जब किसान आंदोलन हुआ इस देश और प्रदेश में कोई भी नेता सरकार के सामने टिक नहीं पाया। जयंत चौधरी ने 70 सभा कर किसान आंदोलन को जीवित किया और किसानों का साथ दिया। उसके बाद अग्निपथ, कोई भी इस देश में नेता खड़ा नहीं हुआ, 15 सभा करके अग्निपथ का विरोध किया। तो जयंत चौधरी एक काबिल नेता है और एक मेहनती नेता है, एक ईमानदार नेता है, इसलिए हमें जयंत चौधरी पर गर्व है। और अखिलेश यादव अखिलेश अपनी पार्टी के लिए है, युवा नेता है, लेकिन जयंत चौधरी अलग ही नेता है। यानी अब भी अलग पार्टी मान? नहीं, वो गठबंधन की बात है, वो अपनी तैयारी कर रहे, हम अपनी तैयारी कर रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जयंत चौधरी एक ईमानदार नेता है, एक किसान परिवार में जन्म लिया है जयंत चौधरी ने। वोट दोगे? क्यों दोगे आरएलडी को? अच्छी लगती है हमारी पार्टी है। बीजेपी भी है, बीजेपी चेयरमैन ने इतना काम करवा दिया क्षेत्र में। अच्छा, नहीं हम तो आरएलडी का, हमने शुरू से आरएलडी की थी है। बीजेपी वालों ने बढ़िया काम नहीं करवाया। नहीं करवाया होगा, पर हम आरएलडी के वोट देते हैं। क्यों आरएलडी को क्यों दे रहे जब विकास बीजेपी करवा रही? वो हमारे बुजुर्ग आरएलडी के हैं शुरू से ही, जयंत चौधरी अजीत सिंह, इसलिए हम तो आरएलडी के देते हैं। क्या काम करवा दिया, इतने काम? बहुत बढ़िया, नगर में इतना क्या काम चल रहा, साफ सफाई अभियान चल रहा, रात को 2 बजे भी सफाई। आप तो खैर रिपोर्टर हो इधर भाई, आपको पता होगा एक लंपी बीमारी आई हुई है पशुओं में, है ना? आपने मेरे ख्याल से रिपोर्ट भी बनाई थी उस चीज़ को लेके। तो जो आवारा पशु है क्षेत्र में, लंपी बीमारी उन्हें घेरे हुए है, तो उनके लिए क्या करवा दिया नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, या कोई और नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, किसने क्या करवा दिया उस चीज़ को लेके? आप गौशाला ले लो, सबसे गाय माता को लेकर इन्होंने इतना हल्ला मचाया कि भाई हम ऐसे कर देंगे। सूरजपुर में गौशाला है, आप उसमें जाकर हालत देखो क्या है।
हल्की सी बरसात होते ही वहाँ इतनी गायें जाती है, कुछ कोई हिसाब नहीं। आप बड़ौत में चले जाओ, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या करवा दिया। ऐसा क्या काम है जो क्षेत्र में आपके हिसाब से होना चाहिए था और नहीं हुआ 5 साल में? भाई देखो, जो हमारे भाई है, जितने भी युवा है, अगर वो साथ अब की बार इकट्ठा होते, मैं ये नहीं कहता कि सभी गलत है, अगर वो इकट्ठा होते अब की बार तो हमें कंफर्म था कि आरएलडी पक्का कंफर्म आनी थी। अभी कुछ हमारे भाई है जिनकी मेंटेलिटी अभी सही नहीं है, लेकिन टाइम आने पे पता चल जाएगा कि बेरोजगारी देख लो आप कितनी है ना। किसको मतलब पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे जितने भी युवा आएंगे उनको किनको जॉब मिल रही है ये बताओ। सभी अपनी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। कोई पॉलिटेक्निकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। बताओ किसके पास गवर्नमेंट जॉब है। कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई है, महंगाई खुद देख लो। ये नगर निकाय चुनाव में बेरोजगारी ये तमाम अब की मुद्दे बार तो उठेंगे, बिल्कुल अड़ गए हैं लेकिन भाई। ये तो 2024 के चुनाव में होनी चाहिए। नहीं, अब की बारी अड़ गया, बिल्कुल पक्का मन बना लिया। छोटे स्तर पे ही चेताया बिल्कुल जाएगा। छोटे स्तर से ही चलते हैं। ये देखो, अब ये है कि मैं चाह रहा हूँ मुझे उस टावर पे जाना है, तो मैं नीचे चढ़ के तभी तो उसकी हिल पे जाऊंगा। यहाँ जमीन से उठ के थोड़ी ना डायरेक्ट। क्या करेगा वो, 4 साल नौकरी अब करेगा। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या 2 करेंगे? साल रेस की तैयारी की, भर्ती नहीं आई, क्या करूंगा मैं बताओ। मेरी उम्र निकल गई, ऐसी शिकल ऐसी हो रही है रेस कर करके, बताओ मैं क्या करूंगा अब? नहीं, भर्ती ही नहीं आई, नौकरी कहाँ से मिलेगी, रोजगार भी दे दिया, युवाओं को रोजगार दिया। कहाँ नौकरी। मैं बेंगलोर नौकरी कर रहा हूँ जाके 12-13 हज़ार रुपये की, कहाँ की नौकरी? राइस मिल प्लांट में। क्या करूँ अब, प्राइवेट तो करूँ। बिल्कुल प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, रोजगार होने के बावजूद भी। प्रधान जी ये बताइए, 24 का चुनाव, 2024 का चुनाव आने वाला है, अब उसके लिए नगर निकाय के बाद उसका क्या प्लान है? क्या नगर निकाय से लेकर ही उसमें रणनीति बना ली जाएगी? रणनीति बना ली। आप देखिए, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और जो उद्योग धंधे, जो छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग धंधे जैसे भट्टा, ये सब चौपट होगा। जो एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, भट्टे का ही देना चाहता हूँ। एक भट्टे पे कम से कम 500 मजदूर काम करते हैं, और भट्टा पहले जो था 10,000 रुपये टन कोला था। अडानी को इन्होंने कोला दे दिया, आज वो 21-22 हज़ार रुपये टन है। तो वो धंधा भी चौपट होने के कगार पे है, और 500 मजदूर जो उस पर भट्टे पे काम करते हैं, ग्रामीण मजदूर, वे भी ख़त्म होने के कगार पे है। तो बेरोजगारी इतनी है सरकार में, बहुत ज़्यादा है। इनके पास एक ही मुद्दा है, उसी मुद्दे को ये लेकर चले हैं, लेकिन लोग और जनता समझ रही है हिंदू मुस्लिम। अब वो मुद्दा चलने वाला नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात आ गई, क्योंकि विधानसभा पिछली बार जब लोकसभा चुनाव आया था तब भी यही मुद्दा उछला था हिंदू मुस्लिम का, और अब फिर चुनाव आया, फिर तो 3 घंटा है, चाहे दुमका वाली घटना हो, चाहे दिल्ली वाली घटना हो, चाहे खुद बागपत की घटना हो, तो तमाम मुद्दे हैं। इस पे क्या पीछे है? जब पुलिस अपना काम कर रही है, फिर उस पर रणनीति क्या है? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये उस मुद्दे को डिबेट में, टीवी के माध्यम, मीडिया के माध्यम ऐसे उछालते हैं जन पता नहीं इस देश में क्या होगा। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, ऐसे उस मामले को उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ रहने का अधिकार है, सब भाईचारा जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे भट्टे पे मुस्लिम भी है, मेरे भट्टे पे हरिजन भी है, मेरे भट्टे मतलब सब कौम है, लेकिन सब भाईचारे से काम करते हैं। कहाँ जागे भाई, किसी को हिंदू को ही आप सताओगे तो कहाँ जाएगा, देश छोड़ कर जाएगा। सबका देश है और सबका सम्मान होना चाहिए, ये तो मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। देश में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, और ये मुद्दा सबसे ज़रूरी है। जो आज हमारे युवा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार इस देश में पिछले 14 से शुरू किया, जो मांग गया, और मिला कितना, 7.5 लाख। उसमें कुछ गवर्नमेंट और सरकार की भी है, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी की गवर्नमेंट है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। तो कितना मिला? 1% भी नहीं मिला। इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव को लेके ही बात हो रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव नज़दीक है। अब तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन सा काम है जो होना चाहिए था क्षेत्र में और नहीं हो पाया? क्षेत्र में सबसे पहले तो जो ये आवारा पशु है, आप कहीं भी ले लो, आप रात को बाइक पे तो निकल ही नहीं सकते। मेरे गांव के 2 लड़के थे, अभी पीछे की बात है, एक्सीडेंट हुआ था यहीं बड़ौत में घुसते ही नहर के पास पे, एक मौके पे ख़त्म हो गया था एक लड़का वहीं पे, 20-21 साल का लड़का था। तो भाई सबसे पहले तो ये आवारा पशु पे रोक लगनी चाहिए। दूसरा, आपकी व्यवस्था, पूरे नगर में CCTV की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यापारी इतना परेशान है, कहीं भी चोरी होती है कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरे नगर में CCTV की व्यवस्था होनी चाहिए।
आपको नगर के लिए एक व्यवस्था, गार्ड की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भाई जो व्यापारी है किसके भरोसे पे अपनी दुकान छोड़ के जाएंगे, गार्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और रही दूसरी बात, आपकी नगर की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बरसात होगी, अगर आधा घंटा भी बारिश पड़ेगी तो आपका पूरा नगर में ऐसा हो जाए जैसे बाढ़ आ गई हो, पूरा नगर डूब जाता है, आपका घुटनों से ऊपर ऊपर तक पानी होता है आधे घंटे की बरसात में। तो बहुत समस्या है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो है उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, कुछ आरएलडी के नेता हैं जिन्होंने तमाम बातें कही हैं, बेरोजगारी और जैसे कई मुद्दे, जैसे आवारा पशुओं का भी यहाँ पर मुद्दा उठा है। लेकिन फिलहाल जो है गठबंधन को लेकर जो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बात बनी हुई है, उसको लेकर जो राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता हैं वो इस पर विचार करेंगे कि नगर निकाय चुनाव जो है आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन के साथ लड़ने वाली है। लेकिन आरएलडी ने एक प्लान तो तैयार कर लिया है कि आरएलडी बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया है। वो नया प्लान क्या है, ये अंदरूनी है, क्योंकि ये राज नहीं खोल पा रहे हैं। और तमाम जो है, हालांकि इस पर हमने काफ़ी प्रयास भी किए कि आखिर वो प्लान क्या है, क्या आरएलडी की वो रणनीति है। लेकिन ये तो कहा जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ने 2021 के चुनाव विधानसभा में आरएलडी ने काफ़ी हद तक अपना वजूद बचा लिया था, जो 2017 में उन्होंने खो दिया था। लेकिन अब नगर निकाय चुनाव में आरएलडी कितना अपना वजूद बचा पाएगी, ये तो आने वाले नगर निकाय चुनाव में ही साफ हो जाएगा। हैदर मलिक, न्यूज़ 80 बागपत। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।